नमस्कार। आज बात करते हैं पैसे की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की। एक तरफ है वो सिस्टम जिसे हम सब जानते पहचानते हैं और दूसरी तरफ है एक नई डिजिटल लहर जो कहती है कि वो सब कुछ बदल देगी। तो यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई पेमेंट ले रहा हो तो रुपए में लेना सही है या क्रिप्टो टोकन में? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम इस दुविधा के हर पहलू को समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हम दो रास्तों के बीच खड़े हैं। एक रास्ता है जाना पहचाना, भरोसेमंद, जिसके नियम कायदे तय हैं, और दूसरा रास्ता है एकदम नया, थोड़ा अनजाना लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ। तो चलिए पहले उस जाने पहचाने रास्ते पर ही चलते हैं। शुरुआत करते हैं उस सिस्टम से जो हमारे लिए अपना है, यानी रुपया। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की। मार्च 2025 तक मार्केट में कुल रुपयों की सप्लाई अंदाजा है कि लगभग 240 लाख करोड़ होगी। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और यही इस सिस्टम के विशाल पैमाने को दिखाता है। रुपए को एक इन्फ्लेशनरी एसेट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इसकी सप्लाई समय के साथ बढ़ाई जा सकती है, और जब बाजार में कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो अक्सर उसकी वैल्यू यानी खरीदने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर रुपए वाले सिस्टम की खासियतें क्या हैं? इसका कंट्रोल पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, यानी सरकारी संस्थाओं के हाथ में। इसका दायरा भारत तक ही है। ये आमतौर पर स्टेबल रहता है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता थोड़ी कम होती है। तो ये तो हुई रुपए की कहानी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कदम रखते हैं एक बिल्कुल नई और वैकल्पिक दुनिया में, जिसका नाम है क्रिप्टो टोकन। यहां आते ही जो सबसे पहली और बड़ी चीज बदल जाती है वो है सप्लाई। कहाँ रुपए की खरबों की सप्लाई और कहाँ कई क्रिप्टो टोकन्स जिनकी सप्लाई एकदम फिक्स्ड और पहले से तय होती है, जैसे कि कोराडा विप के सिर्फ 1 लाख टोकन है और पीआईडी के 1 करोड़। और इसी लिमिटेड सप्लाई की वजह से इन्हें डिफ्लेशनरी एसेट कहते हैं। मतलब ये कि क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है तो समय के साथ हर एक टोकन की खरीदने की ताकत बढ़ सकती है। यह रुपए के कॉन्सेप्ट से एकदम उल्टा है। अच्छा, तो क्रिप्टो सिस्टम के मेन पॉइंट्स क्या हैं? इसका दायरा पूरी दुनिया है। कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है। इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, और इसे हासिल करना भी तुलनात्मक रूप से कम मेहनत का काम है। ठीक है, तो हमने दोनों दुनियाओं को अलग अलग समझ लिया। अब इन्हें साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, ताकि कि इनके बीच का फर्क और भी साफ हो जाए। सबसे पहले बात कंट्रोल की। रुपए वाले सिस्टम पर सरकार का, टैक्स डिपार्टमेंट जैसी संस्थाओं का पूरा कंट्रोल है। दूसरी तरफ क्रिप्टो में कोई एक बॉस नहीं है, कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। फिर आता है मामला स्टेबिलिटी का। रुपया, जैसा हम जानते हैं, आमतौर पर शांत रहता है, स्टेबल। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में बहुत हलचल है। कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं, मतलब काफी वॉलेटाइल हैं। और हाँ, रिस्क की बात करना भी जरूरी है। रुपए वाले सिस्टम में क्योंकि वो रेगुलेटेड है, स्कैम का खतरा कम होता है। लेकिन क्रिप्टो में क्योंकि ये नया और खुला सिस्टम है, स्कैम होने के चांस कहीं ज्यादा होते हैं। एक सवाल ये भी है कि इसे इस्तेमाल कौन कर सकता है। देखिए, रुपया इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके लिए कोई खास टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में घुसने के लिए थोड़ी बहुत टेक्निकल समझ होना फायदेमंद होता है। तो ये तो हो गई आज की बात, आज का हाल। पर भविष्य का क्या? चलिए अब जरा आगे देखते हैं और समझते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही जाती है कि रुपए वाला जो सिस्टम है उसका विजन शॉर्ट टर्म है, जबकि क्रिप्टो सिस्टम एक बहुत लंबे लॉन्ग टर्म विजन के साथ आया है। अब सवाल यह है कि ये लॉन्ग टर्म विजन है क्या? असल में क्रिप्टो को सिर्फ एक करेंसी की तरह नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव की तरह देखा जा रहा है। जैसे कि वेब 3.0 जो इंटरनेट का अगला दौर होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ जुड़ने की भी क्षमता है, और ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसे डीफाई कहते हैं, उसके लिए भी नए दरवाजे खोलता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। एक तरफ है आज का भरोसा और स्थिरता, और दूसरी तरफ है कल की टेक्नोलॉजी और आज़ादी, जिसमें थोड़ा रिस्क भी है। सवाल शायद ये नहीं है कि दोनों में से कौन बेहतर है, बल्कि असली सवाल ये है कि आने वाले समय में वैल्यू का मतलब क्या होगा, और इसका जवाब इन्हीं दो दुनियाओं की कहानी में कहीं छिपा है।